हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्रकाश रावत। स्वागत है आप लोगों का माटी वाइब्स में। तो गाइस, आज मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिनको क्लियर करना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही देता हूं। और गाइस, सबसे पहला कमेंट था कि गाइस उसका किसी सब्सक्राइबर का क्या था कि लिपस्टिक, एग्लोनिमा लिपस्टिक जो प्लांट है उसके 3 लिपस्टिक प्लांट क्या हो गया, मुरझा गए हैं, पत्ते ऐसे डल हो गए, नीचे को झुक रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे है अभी, तो ये तो हेल्दी है लेकिन ऐसे नीचे को झुक रहे हैं। तो गाइस देखो, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन कारण मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो पहले गाइस देख लो, आप सबसे पहले अपने प्लांट की ना सॉइल चेक कर लेना, उंगली डाल के देखना आप, मतलब जो मिट्टी है वो गीली तो नहीं है। अगर सूख रही है तो उसमें एक बार पानी डाल के देखो। जो मुरझाए पत्ते हैं थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं, शाम तक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर गीली मिट्टी है फिर भी अगर वो मतलब मुरझा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है आपने ओवर वाटरिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है। और एग्लोनिमा में खासकर ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मतलब ज़्यादा पानी डालने से जो पतली पतली जड़ें होती है ना प्लांट की, वो मुरझाने लगती है, वो गलने लगती है। ठीक है, तो एक बार आप ना प्लांट को निकाल के देख लेना। ठीक है, उसमें रूट्स गल तो नहीं गई हैं। मैं अब मेरी स्पॉट की सॉइल देखो, एकदम ऊपर से सूखी है। मेरे को जब चेक करना होता है नीचे हाथ डालता हूँ। अब देखो थोड़ी नीचे वाली मिट्टी में थोड़ी नमी है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगा, मेरे गमलों में अभी एकदम ठीक पानी है। ठीक है, 3 से 4 इंच अगर पानी सूख जाए ना मिट्टी इसकी, तब डालना चाहिए हम लोगों को। और वैसे भी हफ्ते में एक बार डालना चाहिए। ठीक है, और आधा ग्लास वो भी। अब देखो मेरे प्लांट्स की हेल्थ देखो, इसका ये एग्लोनिमा हैंग है, इसका लीफ देखो कितना बड़ा है। ठीक है, तो प्लांट को निकाल के देख लेना, अगर रूट गल रही है तो उसको अच्छे से वॉश करके मिट्टी वो वाली फेंक देना, क्योंकि उसमें फंगस आ चुकी है। ठीक है, या उसको यूज़ करोगे तो उसमें फंगिसाइड डाल देना, फिर उसको रिपोर्ट कर देना आप लोग। और जितना पार्ट गला हुआ है उसको कट कर देना। ठीक है, और फिर उसको लगा देना, और लगाने के बाद थोड़ी छाया वाली जगह में रखना एक हफ़्ते बाद आप उसको हल्की धूप वाली जगह में भी रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन गाइस ऐसे ही था, देखो ये डेफनबेकिया का, मेरे पास 3 वैरायटी है डेफनबेकिया की, ये दोनों सामने रखी हुई हैं। एक तो नीचे वाले पत्ते अगर आपके पीले हो रहे हैं इसी तरीके से, तो आप लोग उनको तोड़ दो। ठीक है, और गाइस पीले होने का कारण एक ये भी हो सकता है, या तो आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, या तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों में क्या है कि ठंडी हवा चलती है, ओस पड़ती है, उससे भी प्लांट को बहुत ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, मेरा ये प्लांट है, ये एकदम हेल्दी चल रहा है, लेकिन इसकी नीचे वाली पत्तियाँ जो हैं वो पीली इसलिए पड़ गई हैं क्योंकि ये इसमें पानी कम था। ठीक है, मैंने सॉइल चेक करा तो पानी कम निकला इसमें। तो पानी कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, पानी कम होगा तो देखो हम पानी डालते हैं तो पौधा एकदम तुरंत रिकवर कर जाता है, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर, शाम तक मतलब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें पानी डाल दूँगा और इसको थोड़ी देर धूप में रख दूँगा। सामने देखो, जैसे मैंने अपने 2 प्लांट पहले भी रखे हुए हैं सामने, इसको भी मैं धूप में रख के आ जाता हूँ और ये शाम तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कम पानी डालोगे तो उसका इलाज है, ज़्यादा पानी डाल दोगे तो रूट्स गल जाएगी, पौधा गल जाएगा, उसका इलाज फिर बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। ठीक है, कम पानी डालना चाहिए वैसे भी। और ये देखो एक डेफनबेकिया ये है मेरा, इसमें करीब बहुत छोटा लेके आया था ये, अभी देखो इसमें 6 पत्ती हो गई, 1 पत्ती नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्दी चल रहा है अभी भी, ये देख लो सामने, इसमें कोई कमी नहीं है। ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे बराबर मात्रा में धूप भी मिलती है इसको, हवा भी मिलती है, और रात में मैं इसको गेट ढक देता हूँ अपना छत का, तो यहाँ से ठंडी हवा भी नहीं आती है। और गेट के नीचे मैं वो लगा देता हूँ एक चादर या पायदान या बोरी लगा दो आप लोग, उसके नीचे से ठंडी हवा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टिप्स है गाइस, अगर जिसके भी ऐसी दिक्कत आ रही है, सर्दियों में तो आती है। ठीक है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाता है जैसे मैंने बताया, बस आप लोगों को वही करना है। ठीक है, और गाइस ये देखो मेरा ये था एग्लोनिमा जैपोंग रेड है, ये कुछ ही टाइम पहले लाया था मैंने, इसकी वीडियो बनाई थी, मैंने दिखाया था। लेकिन इसकी पत्ती क्या हो रही थी, नीचे से पीली पड़ रही थी, तो मैंने पत्ती तो पहले तोड़ दी थी वीडियो से पहले ही नीचे की, पर फिर भी मेरे अंदर डर था कि यार इसके रूट्स गल तो नहीं गई हैं। ठीक है, क्योंकि इतना महंगा प्लांट लेके आया हूँ मैं, और ख़राब हो जाए तो फिर बहुत दुख होता है, इसलिए मैंने एक बार चेक करना सही समझा, मैंने इसको निकाल लिया है।
जैसे आप लोग देख लो, जिसके भी प्लांट अगर नीचे से पीले पड़ रहे हैं, एग्लोनिमा वगैरह जो भी है इंडोर प्लांट पीले पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से एक बार निकाल लो, ठीक है। पत्ते अगर मुरझा भी रहे हैं तो भी ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब देखो इसकी सॉइल इतनी बढ़िया थी और इसमें देखो पानी ज़्यादा नहीं है, देख लो पानी ज़्यादा होता तो मिट्टी चिपचिपी होती, तो मिट्टी एकदम निकल गई है। और देखो जैसे इसकी जड़ हो रही है ना, थोड़ी फूली फूली सी है, इसका मतलब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसकी रूट्स को इतना फूला फूला नहीं होना चाहिए था, इतना मोटा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बारीक और वाइट कलर का होना चाहिए था। खैर वाइट तो ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिट्टी का कलर आ ही जाता है, पर इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें भी थोड़ा पानी ज़्यादा कर दिया है। और मैं गाइस बता देता हूँ आप लोगों को इसमें पानी क्यों ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखो प्लांट्स हैं एकदम छोटे छोटे, ठीक है। अभी ये बच्चे हैं, मीडियम साइज़ भी नहीं है, स्मॉल साइज़ है, और इसके लिए पॉट हो गया बड़ा, ठीक है। अब देखो हम जितना बड़ा पॉट लेंगे, ठीक है, उसमें उतनी मिट्टी डालेंगे, और हमारा मतलब आँखों का धोखा होता है कि देखो जितना बड़ा हमें पॉट दिख रहा है हम उस हिसाब से पानी डालते हैं। हम प्लांट के हिसाब से पानी नहीं डाल रहे हैं, हम पॉट के और मिट्टी के हिसाब से पानी डाल रहे हैं। इसलिए हमें खासकर एग्लोनिमा में ऐसा करना है कि छोटा से छोटा पॉट लेना है, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ 3 इंच का पॉट, इतना छोटा पॉट आपको लेना है और उसमें प्लांट डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओवर वाटरिंग का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें मिट्टी आप कम से कम डालोगे और पानी भी कम से कम ही डाल पाओगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एग्लोनिमा को छोटे पॉट में लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरे पहले भी प्लांट छोटे पॉट में ही थे, लेकिन मैंने फिर चेंज कर दिए थे कुछ नए प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े बड़े भी हो रहे थे, मैंने उनको चेंज कर दिया था। और ये नया लेके आया था मैं, कुछ ही टाइम हुआ है, ये बड़े पॉट में था तो मैंने बड़े में ही शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये गलती थी मेरी, ठीक है। इसको अब मैं छोटे पॉट में लगा रहा हूँ ताकि अब ओवर वाटरिंग का ख़तरा ना हो कभी। सॉइल देख लो गाइस, देखो सॉइल में मैंने क्या मिलाया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है, क्योंकि मैं सॉइल मिक्स का वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। सॉइल में देखो गाइस क्या है, गार्डन सॉइल है, ठीक है। कोई भी मिट्टी ले लो आप, ठीक है, उसमें रेत डाल दो, ठीक है, और उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दो, ठीक है। सर्दियों के टाइम की सॉइल बता रहा हूँ मैं, ये गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है, ठीक है। और इसमें देखो एक इंसेक्ट मिला मेरे को, रेलगाड़ी वाला कीड़ा, ठीक है। ये भी थोड़ा मेरे ख्याल से घायल है, कुछ है, ठीक है। तो 3 भाग में हमें मिट्टी बनानी है, रेत, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और कुछ ये ग्रैनुअल्स हैं, ये भी डालूँगा मैं। ये ग्रैनुअल्स मैं बता देता हूँ, देखो सीवीड के ग्रैनुअल्स है, और ये और एक फूड है इसका, ये ठीक है, मल्टीविटामिन है, तो ये भी डालूँगा मैं इसमें। अगर आप लोगों को जानना है कि ये कौन से ग्रैनुअल्स है, कौन सा विटामिन है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं कुछ दाने मिक्स करके डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इतने नहीं डालने, हाँ बस थोड़े से डालने, ठीक है। तो इसमें देखो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए एकदम, पानी ऐसा होनी चाहिए कि पानी एकदम निकल जाए, ज़्यादा टाइम तक रुके ना गमले में, ठीक है, कीचड़ ना बने मिट्टी का, ठीक है। रेत, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अगर मिट्टी नहीं है तो खाली रेत डाल सकते हो, और कोकोपीट डाल सकते हो, और इसमें वर्मी कंपोस्ट बस, ठीक है। सर्दियों में बस इतना ही करना है। और सर्दियों में खास ध्यान रखना है आप लोगों को, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है इसमें, ठीक है। खासकर उनमें जो इंडोर प्लांट्स हैं और जिनके कलरफुल पत्ते आते हैं ना, उनमें बिल्कुल नहीं डालना है केमिकल फर्टिलाइज़र। देखो गाइस, डीएपी वगैरह होता है, डीएपी हो गया आपका, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, एनपीके हो गया, ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, तो ये नहीं डालने, ठीक है। और ये जो मैंने ग्रैनुअल्स डाले हैं ये एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब ये एकदम प्लांट से ही बने होते हैं ये, ठीक है। सीवीड तो समुद्र की काई की तरह ही होता है, तो इससे कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो नीचे मैं थोड़े से पत्ते डाल देता हूँ सूखे, और थोड़ी मिट्टी और ये ग्रैनुअल्स, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, या तो ऐसे ही मिक्स कर दो, फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे अपना प्लांट, ठीक है। एक प्लांट हम लगा चुके हैं, दूसरा ये लगा रहे हैं। अब देखो गाइस, इसकी जड़ बहुत मोटी है और बहुत बड़ी है, जो कि गमले में नहीं आ रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कट कर दूँगा, ठीक है। एग्लोनिमा प्लांट में देखो जड़ से इतना ख़तरा नहीं होता है, मतलब
अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो गल जाएगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक हेल्थ है रूट्स की, तो इतनी एक रूट भी रहेगी ना प्लांट में तो वो पूरा सरवाइव कर जाता है। इसलिए मैं ये जो बड़ी बड़ी रूट्स हैं मोटी मोटी, इनको काट दे रहा हूँ, और काटने के बाद इनमें मैं फंगीसाइड लगा दूँगा। आप चाहो तो हल्दी भी लगा सकते हो, या दालचीनी का पेस्ट भी लगा सकते हो, बीटाडिन लगा सकते हो जो हम लोग चोट पे लगाते हैं, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो एलोवेरा भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी साफ़ वाला फंगीसाइड लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें बैक्टीरिया ना जाए और पौधे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको ऐसे लगा दूँगा। आप चाहो तो मिट्टी में भी डाल सकते हो ये फंगीसाइड, तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। आगे कभी भी इन फ्यूचर आपके पौधे में मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं आएगा, ठीक है। अब गाइस मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल दूँगा, और मिट्टी डालने के बाद इसे थोड़ा ज़मीन पे ठोक पीट लेंगे ताकि इसकी मिट्टी और जड़ों तक सेट हो जाए, है ना। ये देखो इस तरीके से। और गाइस देखो, जो चैनल पे नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी आपको डाउट हो किसी चीज़ के लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर वीडियो में आपका कमेंट पढ़ के ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा और उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक करके जाना ज़रूर, ठीक है। कोई भी बात हो मेरे को बता दिया करना। और मैं फरवरी में एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ एग्लोनिमा की, ठीक है। उसमें क्या करूँगा, मैं जितने भी एग्लोनिमा हैं उनकी सबकी कटिंग करूँगा और कटिंग लगाऊँगा और उनको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करने हैं ये भी बताऊँगा, लेकिन सही टाइम होगा हमारा फरवरी का एंड में, ठीक है। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।